नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीएचडी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसमें टीजीटी पीएचडी के अलावा आपको जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटी ग्रेड के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और हिस्ट्री में हम लोग पाषाण काल टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और पाषाण काल में ऑलरेडी पहला वीडियो इसका बनाया जा चुका है। इसका ये दूसरा पार्ट है, पार्ट बी। और मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 2 पार्ट में करा रहा हूँ। पहले पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर और उसकी व्याख्या है और सेकंड स्टेप में आपका है रिवीजन और मॉक टेस्ट। एक बार क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा और माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव प्रजाति है। सबसे प्राचीन मानव प्रजाति इसमें से कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमो सैपियंस सबमध्य है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस किसे सबमध्य है? तो इसका संबंध है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्लेड से संबद्ध है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नव पाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बी होगा, चिरांद। चिरांद ऐसा स्थल है जो भारत में नव पाषाण काल का स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, चिरांद से। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के थे। ये जो उपकरण पाए गए हिरण के सींग से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका आंसर बी हो जाए, सी हो जाएगा, महागांव से। महागांव से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। महागढ़ा से, महागढ़ा नवपाषाण काल पूरा ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मेजा तहसील में स्थित है महागढ़ा। और इस पुरास्थल की खोज जो है 1975-76 में हुई थी, 1975-76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? इसका आंसर ये होगा, उच्च पूर्व पाषाण काल के। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण के परिचायक लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 25, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका आंसर डी होगा, नवपाषाण काल से। खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था का संबंध नवपाषाण काल से है। इसकी हम व्याख्या देखें, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही औजार एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य गेहूं की वन्य किस्म की खेती को कृषि योग्य बनाया गया और जिससे गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल तथा गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषणों से युक्त पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। इसका आंसर सी होगा, महदहा से। आभूषणों से युक्त पाषाणिक जो समाधियां प्राप्त हुई हैं ये महदहा से प्राप्त हुई हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाणिक काल स्थल है। ये प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। तो ये जो आभूषण से युक्त
पाषाणिक मानव समाधियाँ पाई गई हैं वो जो आभूषण है वो सोने चांदी के न होकर केवल हड्डियाँ और श्रृंग आदि से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद के, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये ऑप्शन में दिया है इलाहाबाद के कुरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, तो इस कुरांव की तहसील की जगह ये मेजा तहसील होगा। जो चोपनी मांडो स्थल है ये मेजा, इलाहाबाद की मेजा तहसील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? इसका आंसर भी होगा मध्य पाषाण काल से। बागोर का संबंध मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी के जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। इसका आंसर ये होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ। इसकी हम व्याख्या देखें। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण के अंतिम चरण से ही जो हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालीदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। और ये जो उपकरण है इनमें विशेषकर कुल्हाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है इसमें? इसका आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति संबंध रखती है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है ये हड़प्पा से भी पहले की है। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तिथि क्रमानुसार नियम को व्यवस्थित कीजिए। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग और चौथा है नव पाषाण युग। तो इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण हो जाएगा, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण और सबसे लास्ट में ताम्र युग हो जाएगा। अर्थात पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। और इसके अनुसार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें क्रम से लगाना है। पहला है लौह युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा पूर्व पाषाण काल युग और चौथा है नव पाषाण काल युग। इसको हम क्रम से अगर व्यवस्थित करें तो जो लौह और कांस्य युग है तो दोनों लास्ट में होगा। अब नीचे दोनों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल होगा, उसके बाद नव पाषाण काल और उसके बाद कांस्य युग आ जाएगा और सबसे लास्ट में लौह युग। और क्रम हम देखें तो 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। इसका क्रम 3, 4, 2, 1, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, इसका आंसर भी होगा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल जो युग है वो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। व्याख्या देखें। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना और दूसरा है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। इस काल का प्रधान
पाषाण उपकरण ब्लेड है। इसमें जो ब्लेड है वो सबसे प्रधान उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो इसका आंसर ए होगा हस्त कुठार। पूरा पाषाण युग का जो औजार था प्रमुख वो हस्त कुठार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड एक्स क्लेयर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा से संबंधित हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल से। हैंड एक्स क्लेयर का जो संबंध है निम्न पुरा पाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड एक्स क्लियर का संबंध है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसका भी निम्न पुरा पाषाण काल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम देख लेते हैं रिवीजन और मॉक टेस्ट। इसमें आपको हर क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन खुद से करें, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्राचीन मानव प्रजाति है। इसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बी है जावा मानव, सी है होमो इरेक्टस और डी है नियंडरथल। इसका आंसर ये होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबसे प्राचीन मानव ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबद्ध है। ऑप्शन ए चापर से, बी ब्लेड से, सी हस्त काटर से और डी चापिंग से। इसका आंसर भी होगा ब्लेड से। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, बी चिरांद, सी चुनार और डी मास्की। इसका आंसर भी हो जाएगा चिरांद। नेक्स्ट, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए टोरवा, बी कोल्डिहवा, सी महगड़ा और डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा महगड़ा। ये महगड़ा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में है। नेक्स्ट, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं, या किस परंपरा में या किस काल में पाए गए हैं ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण? ऑप्शन ए उच्च पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी नवपाषाण काल। इसका आंसर ए हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण हैं ये उच्च पूर्व पाषाण काल में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य पूर्व पाषाण काल, बी उच्च पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी नवपाषाण काल। इसका आंसर डी हो जाएगा नवपाषाण काल। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था का संबंध नवपाषाण काल से है। नेक्स्ट, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका से, बी बागोर से, सी महदाह से और डी सरायनाहर से। इसका आंसर सी हो जाएगा महदाह से। महदाह जो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर के निकट राजस्थान में, बी इलाहाबाद के कुरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, सी प्रतापगढ़ में और डी मिर्ज़ापुर में। इसका आंसर भी हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, इलाहाबाद की मेजा तहसील में है। यहाँ कुरांव दिया है, मेजा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? ऑप्शन ए उच्च पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल और डी मध्य लौह काल।
इसका आंसर भी होगा मध्य पाषाण काल। बागोर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण काल से है और ये बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी मार्टिन व्हीलर, सी जॉन मार्शल और डी ए कनिंघम। इसका आंसर ये होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए कामियाड़े, बी रॉबर्ट ब्रूस फुट, सी एच डी संकाली और डी है डी टेरा। इसका भी आंसर भी होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पूर्व पाषाण काल, सी उत्तरी पूर्व पाषाण काल और डी है मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। इसका आंसर डी होगा मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। ऑप्शन ए कुली संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, सी ईरानी संस्कृति और डी सुमेरियन संस्कृति। इसका आंसर ये होगा कुली संस्कृति। कुली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति है जिसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से भी पहले का है। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएंगे, इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है पुरा पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। इसको हम व्यवस्थित करें तो इसका क्रम हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रम इसको देखें तो सबसे पहले पुरा पाषाण युग आएगा, दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण युग, तीसरे पे नवपाषाण युग और लास्ट में ताम्र युग आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें इनको व्यवस्थित करना है। पहला लौह युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा है पूर्व पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। इसको हम सम्मिलित करते हैं, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। क्रम इसका देख लें, सबसे पहले आ जाएगा पूर्व पाषाण युग, दूसरे नंबर पे नवपाषाण युग, तीसरे पे कांस्य युग और चौथे पे लौह युग। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण युग, बी उच्च पूरा पाषाण युग, सी नवपाषाण युग और डी मध्य पाषाण युग। इसका आंसर भी होगा उच्च पूरा पाषाण युग। परिष्कृत औजारों का युग उच्च पूरा पाषाण युग माना जाता है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग का प्रथम औजार क्या था। ऑप्शन ए हस्त कुठार, बी सल के बने फलक, सी हड्डी के औजार और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये होगा हस्त कुठार। पूरा पाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो हस्त कुठार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड एक्स, क्लेयर आदि उपकरण किस पाषाणकालिक परंपरा के परिचायक हैं। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी निम्न पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी उच्च पूरा पाषाण काल। इसका आंसर भी हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। हैंड एक्स और क्लियर आदि उपकरण जो हैं ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हैंड एक्स क्लियर का संबंध है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उच्च पूरा पाषाण काल संस्कृति, बी मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति, सी निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति और डी है मध्य पाषाण काल संस्कृति। इसका भी आंसर सी हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति। इस प्रकार एक क्वेश्चन जो है पार्ट बी का समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।